गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। आपने सबने ये लर्न किया होगा, तो हम अगेन आई रिपीट इट। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या था, टिक द करेक्ट आंसर था आपके लिए। तो फर्डिनेंड मैगलेन जो था वाज ए सेलर। कहाँ का सेलर था? पोर्टुगीज़ का। आपको याद है ना ये सब? वो इंडियन नहीं था, चाइनीज़ नहीं था, पोर्टुगीज़ था। तो पोर्टुगीज़ का मतलब पुर्तगाली था वो। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्डिनेंड मैगलेन कहाँ का सेलर था? पुर्तगाली था, तो पोर्टुगीज़ का था। सेकंड क्या पूछा गया था आपसे? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की शेप कैसी है? यू नो अबाउट राउंड। कौन सी शेप है इसकी? राउंड है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट्स में कितने सोलर सिस्टम है? 8 प्लैनेट्स हैं। A place where the sky and the land appear to meet is called horizon. एक प्लेस जहाँ पे स्काई और लैंड अपीयर होते हैं, मिलने के लिए प्रकट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? होरिजन कहा जाता है। तो ये टिक मार्क वाले क्वेश्चंस है। तो आपको ये अपने टिक के अकॉर्डिंग याद रखना है कि एक स्थान जहाँ पे स्काई और लैंड अपीयर होते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे होरिजन कहा जाता है। और सेकंड क्या था हमारे करेक्ट आंसर में? नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्या था हमारे इसमें से? आपको देखना है कि 2 ऑप्शंस आपको दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? प्लूटो है, नेपट्यून है, हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स। प्लूटो या नेपट्यून में किसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था? एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकाल दिया गया था प्लैनेट की लिस्ट से। तो आपको पता है ना, प्लूटो को निकाला गया। नेपट्यून तो है हमारे सोलर सिस्टम में, नेपट्यून भी है, तो प्लूटो को बाहर किया गया है। नेक्स्ट क्या है? द होरिजन इज ए रियल एंड इमेजनरी मीटिंग पॉइंट ऑफ द लैंड इन द स्काई। एक होरिजन जो है एक वास्तविक मीटिंग पॉइंट है कि एन इमेजनरी है? तो आप सबको पता है काल्पनिक है, तो एक एन इमेजनरी पॉइंट है ना। तो ओके। मैगलेन स्टार्टेड हिज वॉइस फ्रॉम स्पेन पोर्तुगल। कहाँ से स्टार्ट की थी उसने अपनी यात्रा? स्पेन से स्टार्ट की थी। ओके, पोर्तुगल का तो वो निवासी था, लेकिन इस यात्रा जो की थी वो स्पेन से की थी उसने। मैगलेन्स शिप रीच्ड द सेम प्लेस आफ्टर 3-5 ईयर्स। कौन से ईयर में पहुंचा था? 3 ईयर में। उसने 3 साल तक यात्रा की थी ना, फिर उसी स्थान पे वापस आया था, तो 3 ईयर्स है। द सोलर सिस्टम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट है? सन का है कि यूनिवर्स का है? यू नो, यूनिवर्स। तो सोलर सिस्टम हमारा किसका पार्ट है? यूनिवर्स का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको लर्न कर लिया होगा आपने। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये देखो, मैं क्यों अगेन रिपीट कर रही हूँ इसको, ताकि ये वर्क आप करेंगे अपनी नोटबुक में, आपने कर लिया होगा और मुझे दिखाएंगे भी आप। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, और ये वर्क आप कंप्लीटली ढंग से करके और अपनी नोटबुक में करके मुझे दिखाएंगे, उसको सेंड करेंगे। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या था? यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अर्थ? पृथ्वी क्या है? तो क्या है पृथ्वी? द अर्थ इज ए huge celestial body that revolves around the sun. The earth is a huge celestial body that revolves around the sun. तो celestial क्या मीनिंग था? celestial का मीनिंग आकाशीय था ना, ह्यूज यानी बड़ा, BODY बॉडी में आकृति होता है, एंड REVOLVES रिवॉल्व्स यानी चक्कर लगाना, अराउंड यानी चारों ओर। तो ओके, तो ये सब वर्ड, एक एक वर्ड पे फोकस कीजिए। द अर्थ इज ए ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी डैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉन्ग एगो वाई वर पीपल अफ्रेड टू ट्रैवल वेरी फार? लंबे समय पहले लोग क्यों डरते थे यात्रा करने में? दूर की यात्रा करने से डरते थे। क्यों डरते थे ये लोग? दे वर अफ्रेड डैट इफ दे वेंट फार ऑफ इन एनी डायरेक्शन दे वुड रीच एन एज एंड फॉल डाउन द अर्थ। वे डरते थे। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड यानी डरना। डैट इफ दे, WENT, वेंट, FAR, फार, ऑफ, OFF, ऑफ, in any direction, 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 they would reach, REACH, NEDGES, and fall down the earth.
वो क्या मानते थे, क्यों डरते थे? वो इसलिए डरते थे ना कि अगर वो ऐसे मानते थे कि अगर वो दूर जाएंगे, एनी डायरेक्शन कहीं पे भी दूर चले जाएंगे, तो वो एक किनारे पे जब पहुंचेंगे और उस पे से वो गिर जाएंगे, पृथ्वी की तरफ गिर जाएंगे, इसलिए वो नहीं जाते थे, मतलब दूर जाने कम पसंद करते थे। ओके, तो ये याद करना है। नेक्स्ट, हाउ डिड मैगलेन प्रूव डेट द अर्थ वाज राउंड? हाउ डिड मैगलेन ने कैसे साबित किया कि पृथ्वी गोल है? व्हेन ही रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड हिज वॉइस। When he returned, R-E-T-U-R-N-E-D, returned to the same place from where he had started his voice, V-O-Y-A-G-E, voice. जब अब वापिस लौटा उसी स्थान पे तो उसने क्या देखा, अरे मैं तो वहीं पर लौट आया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी यात्रा को, इसलिए उसने क्या माना कि पृथ्वी तो हमारी गोल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, Why is the Earth's unique planet? Earth unique planet क्यों है? Because life is possible on the Earth only due to presence of air, water and land. Because life is possible on the Earth only due to presence, P-R-E-S-E-N-C, presence of air, water and land. Okay student, मैंने आज अगेन क्यों रिपीट किया? इसलिए किया क्योंकि ताकि आप इसको अगेन रिपीट करें और ढंग से याद कर लें हर वर्ड को। तो आपको ये वर्क आपने कंप्लीट किया होगा तो आप मुझसे इसे नोटबुक को अपनी दिखाएंगे, मुझे चेक कराएंगे, तो आप मुझे सेंड जरूर करेंगे यही वर्क को, तो ये आपका वर्क रहेगा। और हम जब मंडे को इसकी क्लास लेंगे आपकी तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट विथ वर्ड मीनिंग्स के साथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको? तो ये कम्प्लीटली लर्न करेंगे। ओके, and thank you, that's enough for today.